Thank you. Thank you. Thank you so much, Bhatkar sir, and thank you so much, Jessica ji. And hello everyone. ऑन पैसिव नमस्कार सभी को। नमस्कार, दिल से नमस्कार, दिल की गहराइयों से नमस्कार। और आप, हम इस सेशन में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप हुई है इन कुछ महीनों में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। अभी करंट सिनारियो क्या है उस पर भी बात करेंगे। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टे ट्यून विथ मिस्टर ऐश। इसका मतलब होता है कि मिस्टर ऐश के साथ आप बने रहिए। हम ऑलवेज कहते हैं कि वी आर स्टैंड विथ मिस्टर ऐश, क्योंकि हमें पता है मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अभी चीजें अकॉर्डिंग टू अस जैसी होनी चाहिए थी, मीन्स जैसे हमने प्रिडिक्शन किए होंगे, आपने प्रिडिक्शन किए होंगे, आपको कुछ प्रिडिक्शन दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, उस समय पे नहीं हुई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी होगी ही नहीं। एंड दोस्तों, जयंत नाथ जी हमारे एक प्राउड फाउंडर है उड़ीसा से, और ही इज अ टीचर। और इन्होंने एक एकेडमी स्टार्ट की थी, और इन्होंने एकेडमी स्टार्ट की थी ओ कनेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, जो क्लियर है, जो चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने रखी जाएगी। कुछ भी घुमा फिरा के आपके सामने नहीं रखा जाएगा। ये बात, ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कनेक्ट, वो जीरो पोटेंशियल टूल है, इसका कोई यूज नहीं होगा, बहुत ज्यादा यूजलेस प्रोडक्ट है, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इस प्रोडक्ट के दम पे आप कितना, आप क्या क्या बोलते रहते हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है। जयंत नाथ जी ने एक एकेडमी स्टार्ट की थी जब ओ कनेक्ट आया था उसके बाद। और उनकी जो एकेडमी है उस एकेडमी में छठवीं क्लास से लेकर 10वीं तक, यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक वो क्लासेस ले रहे थे। उन्होंने प्लान किया था पूरा, उसका मार्केटिंग किया, सारी चीजें की। और ये जो फीस वो चार्ज कर रहे थे, सिर्फ 1000 रुपीज पूरे साल का, यानी आपके बच्चों की कोचिंग 6 से लेके 10वीं क्लास तक, उसके बाद 11th और 12th भी वो ऐड करने वाले थे। तो ये कोचिंग उन्होंने जब स्टार्ट की थी, तो उनके पास कुछ पोटेंशियल टूल नहीं था, एक सॉफ्टवेयर नहीं था जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। वो कनेक्ट उनके लिए एक ऐसा जरिया था कि जिसके थ्रू वो हजारों लोगों को कनेक्ट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ओएस पे कुछ चीजें ऐसी हुई जो डेटा माइग्रेशन, और उसके बाद फिर हम उस सर्विसेज को यूज नहीं कर पाए। लेकिन उस सर्विसेज को जब हम वापस से यूज कर पाएंगे तो उसका क्या एक सोर्स क्रिएट होगा ऑनलाइन एजुकेशन का, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका एक जो रूम था, उनके 5 क्लासेस चल रहे थे अलग अलग टीचर्स के, जो उनका प्लान चल रहा था, उसमें उनका एक जो रूम है उसकी कैपेसिटी है 500 to 2000। एक क्लास में 500 से 2000 बच्चे, ऐसे 5 क्लास, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल 5 से 10 हजार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने वो पूरा प्रोडक्ट क्रिएट किया था, उसका मार्केटिंग किया। और हम अगर अभी जिस टूल पे हैं उस टूल को अगर कंपेयर करते हैं, तो आज की कंडीशन में आपको 500 लोगों का रूम लेने के लिए 6728 रुपये पे करने पड़ते हैं। अगर 2000 लोगों का आपको रूम लेना है तो 2000 लोगों का आपको मीटिंग के लिए कोई रूम नहीं मिलेगा, आपको वेबिनार का रूम लेना पड़ेगा, और मिनिमम उसके लिए 2 लाख रुपीज चार्ज करने पड़ेंगे आपको, पे करने पड़ेंगे आपको एक महीने में। अगर आपके पास 5 रूम हैं तो 10 लाख रुपीज। यानी अगर हम शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा को अगर हम कम पैसों में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है आज मार्केट में कि हम इतने कम पैसों में लोगों को शिक्षा दे पाए। अगर हम इन सारे टूल्स को ओ कनेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ओ कनेक्ट के बेसिस पे ही उन्होंने अपना सारा प्लानिंग किया था, और अभी भी उनका प्लानिंग रेडी है, अभी भी उनका सारा फॉर्मेट रेडी है। जैसे ही ओ कनेक्ट रीलॉन्च होता है, उनकी एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी। जब उनकी एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी तो उनको बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला उनका बेनिफिट ये होगा कि जिस रूम के लिए वो 2 लाख रुपए खर्च करने वाले थे, मिनिमम $250 के 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी के साथ वो अपने अलग अलग रूम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक आईडी का कितना जा रहा है सब्सक्रिप्शन, मान लो 2250
डॉलर्स के आसपास, अगर अप्रोक्सीमेटली हम 20,000 22,000 रुपए पकड़ के चलते हैं, वो भी 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक महीने का हम चलो 10,000 पकड़ के चलते हैं, और 5 रूम है उनके पास, तो उनको सिर्फ 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपने 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए या फिर उन्हें एजुकेशन देने के लिए। और एग्जिस्टिंग टूल जो चल रहे हैं मार्केट में, वही प्राइस बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाती है। तो 10 लाख रुपए अगर वो किसी टूल पे खर्च करेंगे तो वो एजुकेशन का रेट क्या होगा। यहाँ पे जब मेरी उनसे बात हुई तो सर, उन्होंने लिटरली कहा मुझे कि सर हम सिर्फ 100 रुपए में पूरे साल का बच्चों को कोचिंग देंगे, ऑनलाइन कोचिंग। आज एजुकेशन सेक्टर कितना महंगा होता जा रहा है आप सभी को पता है। हर जगह आज हम अगर KG 2 की बात करते हैं, हम नर्सरी की बात करते हैं, तो 12,000 रुपीज, 14,000 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं बच्चों के स्कूल के। उसके अलावा कोचिंग क्लासेस अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही शुरू हो चुके हैं, और कोचिंग के लिए उतना ही पैसा हर पेरेंट्स पे करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इतना पोटेंशियल है, जो लोग बोलते हैं पोटेंशियल नहीं है, उनको ये बात समझनी चाहिए। ओ कनेक्ट को जिन लोगों ने यूज किया अभी तक, जो लोग मीटिंग्स कर रहे थे, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके मीटिंग्स के अलावा मेरे कई सारे लोग हैं जिनको मैंने ओ कनेक्ट दिया था। इवन मेरे खुद जीजा जी सोमैया कॉलेज में लेक्चरर है IT से, मुंबई में, उनको मैंने ओ कनेक्ट दिया था, तो उनके 3 महीने तक सेशन ओ कनेक्ट पे चले। और उनकी जितनी भी टीम थी ना, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी ओ कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर कर। क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी, ठीक है, रेजोल्यूशन का छोड़ो, चलो हमें 720 पिक्सल भी चल जाएगा, लेकिन जिस प्राइस रेंज में हम जितना बड़ा रूम ऑफर कर रहे हैं, ये रूम आज मार्केट में कोई नहीं दे सकता है। और मिस्टर ऐश ये जो सारी चीजें बना रहे थे, इसके पीछे एक ही रीजन था कि दुनिया को कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाए जो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो, वैल्यूएबल हो, प्रॉफिटेबल हो, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। और यही सारी चीजें बनाई जा रही। अब प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, जैसे कि जस्सी सर ने कहा कि हम बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीजें मिस्टर ऐश आपके सामने आके शेयर करे, हमें उसका अधिकार नहीं है। जो चीजें उनके मुंह से आपने सुननी चाहिए, वो उनके ही मुंह से सुननी चाहिए। और बोला जा रहा है कि मिस्टर ऐश जितने जल्दी हो सके आपके सामने आएंगे, साथ ही साथ जितना भी सिनारियो था वो पूरा सिनारियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अभी करंट क्या सिचुएशन है वो भी प्रेजेंट करेंगे। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन पैसिव में कपल ऑफ वीक्स बोला गया है। क्या बोला गया है? कपल ऑफ वीक्स। तो ये कपल ऑफ वीक्स है ना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। ने जो हमने जयंत नाथ जी का सारा बताया लोगों को, उसमें लास्ट में आगे क्या हुआ, जिस दिन हमारा वो लास्ट में कनेक्ट बंद हुआ, उसके बाद की लास्ट थोड़ी स्टोरी शेयर करो आप, तब लास्ट लोगों को में एहसास होगा। हाँ, लास्ट में आके क्या हुआ, जब जयंत नाथ जी ने अपना पूरा एकेडमी का फॉर्मेट किया था और ओ कनेक्ट बंद हुआ, तब उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मैंने ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया है, और ओ कनेक्ट की तो अभी सर्विसेज हमें नहीं मिल रही है, तो हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जूम। तो जूम का जो रूम है, जूम का रूम 1,000 लोगों के लिए अगर लेना है, तो मिनिमम आपको 13,000 के आसपास पे करने पड़ेंगे विथ GST, एक रूम के लिए? एक रूम के लिए। और उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी सर मिनिमम 2,000 स्टूडेंट्स की है अभी फिलहाल, और हमें एटलीस्ट 2,000 स्टूडेंट का रूम चाहिए। तो उसके लिए जब हमने जूम के सब्सक्रिप्शन देखे, तो जूम में 2,000 लोगों का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपको नहीं। मिनिमम 3,000 लोगों का लेना पड़ेगा, और वो भी वेबिनार है, मीटिंग नहीं है, वेबिनार है। इवन जूम ने 300 लोगों का जो मीटिंग का रूम चलता था उसे भी बंद कर दिया। उसको अगर आपको लेना है तो मिनिमम 10 यूजर्स के लिए आपको लेना पड़ेगा, और साल के आपको 1,90,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर हमने कुछ सोर्सेज से बात की। वो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू हम अगर जूम को कम पैसे में दे पाते, तो हमने वैसे कुछ चीजें अरेंज की। उन्होंने 1-2 महीने वहां पे सब्सक्रिप्शन भी पे किए, लेकिन वो भी उनके लिए इतना पेमेंट पे करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि वो लोगों से, लड़कों से, बच्चों से चार्ज क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1,000 रुपीज पर ईयर, यानी महीने के अगर देखेंगे
तो 200 रुपए के आसपास हम पकड़ के चलते हैं, सिर्फ 200 रुपए में वो पूरे एजुकेशन को दे रहे हैं बच्चों को। तो उनके लिए एक ऐसा टूल होना उनके पास जरूरी है जो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा यूजर कैपेसिटी के साथ हो, और उस टूल के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दे पाए। ये तो सिर्फ एक जयंत नाथ जी की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑन पैसिव के नहीं हैं, जिन लोगों से मेरी पर्सनली बात होती है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बहुत कनेक्टिविटी में लोग हैं जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, और दे आर वेटिंग, वो सारे अनु लोग भाई, वेट कर रहे हैं। अनु भाई, जयंत नाथ जी सिर्फ इस रीजन की वजह से आज तक उस चीज को दोबारा लाइव नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए सर। ठीक है क्योंकि ना, तो ये अगर उस बहुत बड़ी उनको बात है, तो दैट उनको मीन नो। अगर उनको अपने पूरे सेशन को लाइव करना है तो उनको 10 लाख रुपए का बजट लेके चलना पड़ेगा एक महीने। तो और कम ये से कम इतना समझ लेना चाहिए, इतना समझ लेना चाहिए कि हमारे टूल्स ना वर्ष या उस लेवल के नहीं है, उस घटिया लेवल के नहीं है। ठीक है, जितनी रेटिंग हम देते हैं या आप लोग देते हो, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इन चीजों को थोड़ा देखते हुए जो भी आपने बात करनी हो ना, उन चीजों को रखा जाए। प्लीज अनु भाई कंटिन्यू करो, कुछ चीजें और हैं, बाद में बातें करेंगे सारी। और जैसे कि टूल्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो उन्होंने अपनी एकेडमी को स्टॉप कर दिया और रन नहीं कर पाए। दूसरा ऑप्शन वो ढूंढ सकते थे, दूसरा ऑप्शन था उनके पास, जूम। लेकिन जूम का जो मंथली कॉस्ट है वो 10 लाख के आसपास जा रहा है, पॉसिबल नहीं है उनके लिए। और ऐसा कोई टूल नहीं है मार्केट में, खुद का अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं तो ये इतने जल्दी संभव नहीं है। और सिंपल एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपना सॉफ्टवेयर इतना बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए सर्वर्स और ये बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत, ऐसा नहीं है कि वो तो 1 और 1.5 लाख रुपए में बन जाए। दोस्तों, जयंत जी से आप बात कर सकते हैं और पर्सनली उनके एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं। उनको अपनी एकेडमी को क्लोज करना पड़ा, क्योंकि वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस जो है वो एंड हो गए थे, और उनके पास दूसरा भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खर्च वो नहीं कर पाएंगे। तो वो कनेक्ट अगर वापस से आ जाता है, 100% आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। अभी पिछले ओ कनेक्ट में जो आप फीचर्स को यूज कर पा रहे थे, वो और ज्यादा यूजर फ्रेंडली होंगे, और ज्यादा स्मूथ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसमें आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, कम से कम बैंडविथ में, कम से कम नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ बना सकते हैं। तो डोंट पैनिक। डोंट प्रोडक्ट के बी लिए पैनिक। बिल्कुल, हाँ, यस यस यस। प्रोडक्ट के लिए तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। और एक मैं प्रोडक्ट की बात कहूंगा आपको, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका नाम है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर को बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के अलग तरीके से प्रमोट किया है। ओ ट्रैकर एक ऐसा नहीं है कि वो ट्रैकिंग टूल है, आप उसमें किसी का मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओ ट्रैकर एक वेब एनालिटिक टूल है। वेबसाइट का एनालिटिक क्यों जरूरी है? मान लो मेरी कोई वेबसाइट है जहां पे मैं कुछ प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, और मेरे वेबसाइट पर पूरी इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ये देखना है कि कौन से एरिया से मेरे वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अगर राजस्थान से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो मार्केटिंग कैंपेन है या फिर मेरा जो एडवर्टीजमेंट है, उस एरिया में ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि उस एरिया से ट्रैफिक आ रहा है, मतलब मेरे प्रोडक्ट की वहां पर डिमांड है। इसके अलावा कहाँ कहाँ से मुझे क्लिक्स मिल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एनालिसिस करते हैं वेबसाइट पर। आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब पे भी एक एनालिटिक रिपोर्ट आपको मिलता है, जहां पर कहाँ कहाँ से आपको व्यूज मिल रहे हैं, वो भी सारी चीजें आपको दिखती हैं। सेम हर एक वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसे एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए एक टूल की जरूरत होती है। और अभी जो टूल चल रहे हैं मार्केट में, उसमें एक टूल है जिसका नाम है एडोब एनालिटिक्स। ये एडोबी प्रीमियर, जो हम वीडियो एडिटिंग टूल यूज करते हैं, एडोबी प्रीमियर जो हम, सॉरी, एडोबी फोटोशॉप जो हम यूज करते हैं, उनका ये टूल है, जिनका नाम है एडोब एनालिटिक्स। और ये एडोबी एनालिटिक्स जो टूल है ना, यहाँ पे उसके सब्सक्रिप्शन आप जाके इंटरनेट पे खुद चेक करिए, आप उसका क्या प्राइस है वो खुद चेक करिए। और ये टूल ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं, और ये जो टूल है ना बहुत ज्यादा महंगा है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक भी है, गूगल का भी फ्री टूल आपको मिलता है, बट उसमें वो एनालिटिक रिपोर्ट उस लेवल से आपको नहीं मिलती जिस लेवल से आपको चाहिए एक्चुअली। और ओ ट्रैकर की अगर हम बात करें, तो ओ ट्रैकर में आपको एक यूटिलिटी प्रोग्राम दिया गया है, कोड स्निपेट। कोड स्निपेट क्या है कि ओ ट्रैकर में आप जाएंगे तो वहां पर एक आपको कोड मिलता है, उस कोड को आपको वहां से कॉपी करना है, और आपकी जो वेबसाइट है
उस वेबसाइट के कोडिंग सेक्शन में उस कोड को पेस्ट करना है। उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट और ओ ट्रैकर दोनों कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अब दोनों जब कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो आपके वेबसाइट पर जहां से भी ट्रैफिक आ रहा है उसका पूरा एनालिटिक रिपोर्ट आपको ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में मिल जाएगा, जहां से आप आपके मार्केटिंग कैंपेन को रन कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी एरिया से आपके बिजनेस पर, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, वहां पर आप आपका फोकस डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि आप आपके बिजनेस को इंप्रूव कर पाए। तो ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे पोटेंशियल प्रोडक्ट है। और प्राइस रेंज अगर देखेंगे ना तो बहुत कम प्राइस रेंज। साथ ही साथ यहाँ पर हम वन लेवल एफिलेट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक रेफरल प्रोग्राम। जो लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो लोग पूरी तरह से यहाँ पर गलत कर रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरीज होती हैं, लेवल्स होती हैं, मैचिंग्स होती हैं, और उसका एक लेवल होता है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्लान है ना, 10वें या 12वें लेवल तक आते आते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। और ऊपर के जो लोग होते हैं, जिन लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया, वो लोग अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, और लास्ट में जो कोई व्यक्ति आता है ना, वो अर्निंग नहीं कर पाता है। इस इस पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए ही ओ कनेक्ट और ऑन पैसिव बनाई गई है मिस्टर एश के थ्रू। ऑन पैसिव के जो शुरू के वेबिनार हैं उसमें हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप एक सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप के साथ हैं तो आपको यहाँ पर उतना तो अर्निंग जरूर होगा जितना आपको चाहिए आपके नीड्स के लिए, जहां से आपका पैसा कोई प्रॉब्लम ना हो। लाखों करोड़ों आएंगे वो बात की बात है, वो आगे देखेंगे आगे क्या होता है। अभी हमारी जो नीड्स है, आपकी जो नीड्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी आपको अर्निंग चाहिए उतनी तो ऑन पैसिव से आपको आएगी आएगी। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब उस पूरे पार्ट में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, सारी चीजें आपके सामने आएगी। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू वो भी सारी चीजें आपके सामने हम लेकर आएंगे उस वक्त। अभी हम सिर्फ ये आपको बोलना चाहते हैं कि इन दो टूल की अगर हम बात करें तो ये दो टूल इतने ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, इतना ज्यादा वॉल्यूम रखते हैं मार्केट में, कि यहाँ से अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक मिलना कोई बड़ी बात नहीं है उनमें से। ऑलरेडी हमारे पास ट्रैफिक है। ठीक है, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं, जो फाउंडिंग मेंबर है, उसमें से कितने लोगों को ओ कनेक्ट की जरूरत होगी। चलो मान के चलते हैं कि 10% लोग ही ओ कनेक्ट यूज करेंगे, सारे लोग नहीं करेंगे, 90% नहीं करेंगे, बट उनका जो सब्सक्रिप्शन है 90% लोगों का, वो तो रिन्यू होता रहेगा ना। वो यूज करे ना करे, वो तो रिन्यू होता रहेगा। और रेफरल मार्केटिंग में हम रेफर करते हैं किसी को। कई सारे यहाँ पर दिग्गज लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और ऑन पैसिव में बहुत सारे लोग हैं जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े थे अभी तक, और अभी भी जुड़े हैं। वो भी लोग हैं सारे। और उनका क्या होता है पता है क्या, उनका जो फॉर्मेट है ना काम करने का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे टीम से, भाटकर जी की टीम से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1000 2000 अपने यूजर ज्वाइन कर लिए। यस। कई सारे लोग हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है तो फिर उसको लेगा कौन। तो इन लोगों को पूछो, इन्होंने जो 2 2 3 3 4 4 हजार यूजर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, क्या वो वाकई में टूल को यूज कर पाएंगे, अनु क्या भाई, उन्हें सर्च यहाँ यहाँ की पे जरूरत है। यहाँ पे अनु भाई, यहाँ पे बात आती है एवरेज की। ठीक है, वो एवरेज निकाला जाता है। अगर हजारों लाखों लोग एक प्लेटफॉर्म पे है ना, तो उनमें से हम नहीं मानते कि मतलब 70% लोगों को भी नहीं मानते कि वो लोग वर्किंग में हैं या वो लोग लीड जनरेट करेंगे या टीम को लेके आएंगे। लेकिन कुछ लोग, मात्र वो जो 30% होते हैं ना, 20-30% ही लोग ऐसे होते हैं। किसी एक बंदे ने 2-2 हजार लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, कोई मेरे जैसा पागल होगा जिसने एक ही बंदे ने 3-3 4-4 हजार लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। वो चीजें हम कभी भी उनको एडमायर नहीं करते हैं, एडमिट नहीं करते उन चीजों को, कि अगर हम टोटली हम क्लास लगाने पे जा रहे हैं ना, टोटली हम डाउन कर रहे हैं जो आपको मतलब नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सिनेरियो, उस सिनेरियो को भी वॉच करके चलना होगा, कि जहां पे एक एक बंदे के, किसी के 50 हैं, किसी ने 100 किए हैं, किसी ने 500 कर, यूजर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट अ फाउंडर सब्सक्रिप्शन की बात कर, यूजर्स की जो आने वाले हैं या आएंगे। जब फ्री में इन टूल से जो लोग यूज करेंगे टूल्स को, उनको भी जब पैसा जाएगा, देन यू इमेजिन, कह रहे क्या वो लोग इस चीज को यूज नहीं करेंगे, क्या वो लोग इस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे मार्केट में। जब बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव के प्रोडक्ट, जब बाय डिफॉल्ट जब फोन पे मिलेंगे, ठीक है, तो कौन यूज नहीं करना चाहेगा, एटलीस्ट लोग इसको यूज तो करके देखेंगे ना। ठीक है ना, थैंक यू भाजी, थैंक, करो कंटिन्यू करो। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा सर आपने। और ये रेशो जो है ना, ये हम
25% ही रेशो पकड़ के चलते हैं। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है ऑन पैसिव की पूरी इंडिया में और पूरे ग्लोबल कम्युनिटी हम पकड़ के चलते हैं। उसमें से जैसे इस प्रोडक्ट को जैसे ही हमने डिलीवर किया था शुरू से ही, तो हमने कहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप यहाँ पर एक सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप ले सकते हैं और आप चाहो तो किसी को रेफर कर सकते हो। मिनिमम 3 लोगों को रेफर आपने करना चाहिए। अगर ये रेफरल प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली आपकी एक कम्युनिटी ग्रो होगी। तो रेफरल प्रोग्राम को अगर आप एमएलएम के साथ जोड़ेंगे तो ये गलत है। आज हर एक इंडस्ट्री में रेफरल प्रोग्राम है। आप गोडैडी के साथ जाओ, उनका भी रेफरल प्रोग्राम है। आप होस्टगेटर होस्टिंगर के साथ जाओ, उनके भी रेफरल प्रोग्राम्स हैं। मैं कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ। एक बेंगलोर से एक कंपनी है जिनके फाउंडर है कार्तिक नायडू, और उनके जूम पे आपने देखे होंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे आपने उनके सेशंस और सेमिनार देखे होंगे। उनका एक सॉफ्टवेयर है, एक 9,000 रुपए के आसपास उसकी प्राइस है। और ये सॉफ्टवेयर आपको सोशल मीडिया लीड जनरेशन करने में हेल्प करता है। मीन्स आप अगर आपके बिजनेस को कैंपेन करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो वहां से जो लीड आपको चाहिए है, तो उस लीड को जनरेट करने का ये काम करता है टूल। और इसमें प्रो वर्जन भी है, 30,000 रुपीज उसकी प्राइस है। अब यहाँ पे आप उनके टूल को अगर किसी को रेफर करते हो तो 25 to 30% आपको एफिलिएट कमीशन दिया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में। इवन गूगल के खुद के रेफरल प्रोग्राम है। गूगल का एक प्रोडक्ट जो हमेशा हम यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, जिसका नाम है गूगल पे। गूगल पे जब आया था, आप अगर किसी को गूगल पे रेफर करते हो तो वहां पे 50 रुपए मिल रहे थे एक रेफरल के। तो क्या गूगल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है? अमेजोन के खुद के रेफरल प्रोग्राम है, फेसबुक के खुद के रेफरल प्रोग्राम है। आप किसी एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर भी रेफरल प्रोग्राम है। इवन मैं मेरी खुद की एक बात बताता हूँ, मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि जब हमें पार्थ हुआ था, और पार्थ होने के बाद हमने उसके जो स्टेम सेल्स थे उसे प्रिजर्व करके रखा है। नांदेड़ में वो उनका सेंटर है, वहां पे वो प्रिजर्व है। और लाइफ सेल उस कंपनी का नाम है। लाइफ सेल से हमें वो पैकेज मिला था 64,000 रुपीज का, जिसमें हमने उसके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया। और उनके कंटिन्यूली अभी तक मैसेज आते हैं कि आप आपके फैमिली मेंबर्स को, आप आपके जो आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपके दोस्त है, उनको रेफर करिए लाइफ सेल। और अगर आप रेफर करते हैं तो आपको 15% 20% हम एफिलेट कमीशन देंगे। आज हर एक इंडस्ट्री में रेफरल प्रोग्राम है। अगर रेफरल प्रोग्राम को आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम या फिर एमएलएम का प्रोग्राम अगर बोलते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि रेफरल मार्केटिंग की आपने पूरी तरह से जानकारी नहीं ली है। हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है। मेरा छोटा से छोटा दुकान भी कोई हो, और वहां पे अगर कोई कस्टमर आता है, वो अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो किसी ना किसी को रेफर करेगा, तब जाके मेरे दुकान में और कस्टमर्स आएंगे। अगर लोग रेफर ही नहीं करेंगे तो कस्टमर्स कैसे आएंगे? बहुत सारी जगह पे आप कहीं जाते हो किसी होटल में, वहां पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा फूड होता है। आप जाते हैं, आप वहां पर खाना खाते हैं, आपको खाना बहुत पसंद आता है। आप घर पे आते हैं, आप घर पे कहते हैं कि यार मैं उस होटल में गया था खाना खाने, बहुत अच्छा फूड है, सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छा वहां पे एटमोस्फियर है, साफ सुथरा है, सारा पूरा क्लीन है, नीट है। तो आपने क्या किया? रेंडमली वो बातें कही, बट वो रेफर हुआ। यहाँ यस। पे भी और इस रेफरल प्रोग्राम में आपको 25% तक एफिलेट कमीशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं। सो हम जब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम आईटी की बात करते हैं, हम जब ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो हम जब अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे आप कहेंगे कि सर और कितना समय लगेगा, तो मैं इस बात को ना, हाँ, कुछ परसेंटेज हम मान सकते हैं, चलो भाई 30% 40% मिस्टर ऐश की भी एग्जीक्यूशन गलत हुए, लेकिन उसमें वो जिम्मेदार नहीं है। उनका जो क्राउड था, जो उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था, और उनके थ्रू जो उनको मैनिपुलेट किया गया, साथ ही साथ उनका जो स्टाफ था, उनके थ्रू जो चीजें जिस समय पे होनी चाहिए थी उस समय पे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों डिले हुआ, क्या रीजन हुआ, ये सारी चीजें दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट हम ये बिल्कुल आपसे शेयर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसको मिस्टर ऐश आके आपके साथ शेयर करे। पिछले 1 सालों में जो भी चीजें घटी, जो भी घटनाएं घटी, वो सारी मिस्टर ऐश आपके सामने आके रखे। ओईएस जब आया था, ओईएस वापस माइग्रेट हो गया। जैसे ओईएस आपका बंद हो गया था, उसके बाद ओईएस का डेटा माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद ओईएस आया। तो हमने एक सेशन किया था उस वक्त कि ओईएस ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि भाई
ऑन पैसिव इकोसिस्टम दोबारा से लाइव हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और मैं ये लाइव हुआ, जब ये लाइव नहीं हो रहा था, माइग्रेशन प्रोसेस चल रही थी, तब मैं खुद डर गया था कि ये लाइव होगा कि नहीं होगा। तो उसके पीछे का जो रीजन है ना, वो अलग है। उस मेरी उस बात को साइबर सिक्योरिटी के साथ जोड़ा गया, वो साइबर सिक्योरिटी का मसला नहीं था। और यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैं आपके सामने क्रिएट करना चाहता हूँ। कई सारे लोग ये कहते हैं कि कंपनी ने जब ओईएस में अपने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट किया था सितंबर में पिछले साल, और सिर्फ हमसे ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लिए गए, सिर्फ इन किया गया, आउट नहीं किया गया। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। सिस्टम 1 तारीख को पूरी तरह से स्टार्ट हुआ था, इन और आउट दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। जिन लोगों ने 1 से लेके 10 तारीख तक अपने विड्रॉल्स किए, उन सबके विड्रॉल्स प्रोसेस हुए। ऐसे कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने विड्रॉल प्रोसेस किए थे। 10 और 12 तारीख के बाद फिर वो थोड़ी चीजें, प्रोसेसिंग की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई प्रोसेसर्स उनको के साथ, मैनिपुलेट किया गया उन चीजों को। मैनिपुलेट किया गया, मतलब उसके आगे वो रोका अड़चने गया, डाल दी गई, सेम टाइम सेम टाइम। रोका गया। हमारे सामने भाटकर साहब है, और भाटकर साहब का ही पर्सनल मैं एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करूँ। तो भाटकर साहब, आप ही आके कहिए कि आपका क्या एग्जांपल था आपके खुद के विड्रॉल से रिलेटेड। हाँ, उनका खुद का आया, मैं तो हैरान हूं, मेरा यस नहीं आया यार। यस यस, थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, मैं ऐसा लकी हूँ कि हमारे कैप्टन, हमारे गुरु जसवंत सिंह जस्सी सर और हमारे टेकमैन अनूप गौंडे सर, इनका विड्रॉल 100% नहीं है फ्रेंड्स। और मेरा विड्रॉल जो अनूप सर ने बोला, जो जिन लोगों ने 1 सितंबर और 10 सितंबर 2023 तक जिन्होंने विड्रॉल लगाए थे, मेरा विड्रॉल 10 सितंबर का था, वो 10 अक्टूबर 2023 को आया था, और बहुत मोटा फंड आया था, वो बोल नहीं सकता वो, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स देखो,